गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। कल हमने बात की थी डिफ्यूजन क्या होता है, आज हम जानेंगे ऑस्मोसिस क्या होता है। देखिए ऑस्मोसिस में भी मूवमेंट होता है, लेकिन डिफ्यूजन में हो रहा था आयंस और मॉलिक्यूल्स का, और इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, तो ये मेनली डिफरेंस है, और इसमें भी हाई टू लो डायरेक्शन में ही मूवमेंट होता है। तो ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन सॉल्वेंट थ्रू अ सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लाइक द सेल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल यानी कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज परमेबल टू वाटर बट नॉट टू द सॉल्यूट, दैट इज शुगर। वाटर के लिए तो ये परमेबल है, लेकिन सॉल्यूट के लिए नहीं है, यानी कि शुगर। सॉल्यूट के लिए ये नहीं है, यानी कि शुगर। अच्छा, अब जानते हैं कि सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है और सॉल्यूशन क्या होता है। कुछ लोगों को इसमें कंफ्यूजन रहता है। तो देखिए, कोई लिक्विड है, जैसे मान लीजिए वाटर है, हम वाटर में शुगर को डिसॉल्व करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो वाटर हो गया सॉल्वेंट और शुगर हो गई सॉल्यूट। ठीक है, और दोनों का मिक्सचर हो गया सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसी तरह से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या है, सॉल्यूट के लिए तो वो इम्परमेबल है, बट वाटर के लिए वो परमेबल है, इसलिए उसको कहते हैं सेमी परमेबल, यानी कि कंप्लीटली परमेबल नहीं है। अब बात करते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस की। हाइपरटोनिक, हाइपर मतलब ज्यादा, तो कंटेन ए हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट रिलेटिव टू अनदर सॉल्यूशन, यानी कि कोई सॉल्यूशन है उससे इसकी कंसंट्रेशन सॉल्यूट की ज्यादा होती है। तो जैसे कि सेल की साइटोप्लाज्म है, सॉल्यूशन कौन सा हुआ दूसरा, जैसे कि सेल का साइटोप्लाज्म। When a cell is placed in a hypertonic solution, the water diffuses out of the cell. The water diffuses out of the cell. ठीक, causing the cell to shrivel. यानी कि जब किसी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, यानी कि हाई कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन में, मतलब या सॉल्वेंट जिसमें ज़्यादा होगा सॉल्यूशन के कंपेयर में, अगर हम उसमें रख देते हैं तो वाटर रिलीज हो जाएगा, सेल के बाहर चला जाएगा। जैसे इसका एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए किशमिश है, उसको हम शुगर के सॉल्यूशन में रख देते हैं जो मतलब थिक है काफ़ी। अगर हम उसमें रख देते हैं तो जो किशमिश है वो मतलब सॉरी ग्रेप्स हैं, ग्रेप्स का जो सॉल्यूशन है, जितना भी लिक्विड उसका रस है, जूस पूरा बाहर निकल जाता है और वो श्रिंक हो जाती है और किशमिश का रूप ले लेती है। ठीक है, ग्रेप्स का अगर हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन यानी शुगर सॉल्यूशन में रखते हैं तो उसका वाटर रिलीज हो जाता है, वो श्रिंक हो जाती है, तो उसमें क्या फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, किशमिश में। ठीक है, अब बात करते हैं हाइपोटोनिक। अभी हमने बात की थी हाइपर, अब कह रहे हैं हाइपो। हाइपो मतलब कम, तो कंटेन ए लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट रिलेटिव टू अनदर सॉल्यूशन, एग्जाम्पल द सेल साइटोप्लाज्म। ठीक है, जो सेल के साइटोप्लाज्म है उसके कंपेयर में सॉल्यूट जो है वो उसकी कंसंट्रेशन कम है। तब क्या होगा, व्हेन अ सेल इज प्लेस्ड इन ए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन द वाटर डिफ्यूजेस इनटू द सेल। तब क्या होगा, वाटर डिफ्यूजेस इनटू द सेल। ठीक है, अगर सॉल्यूट जो है उसकी कंसंट्रेशन सॉल्यूशन के कंपेयर में लो है तो किसमें होगा, उसका वाटर डिफ्यूज हो जाएगा सेल के अंदर। तो वाटर किस में चला जाएगा, सेल के अंदर, जिससे कि सेल क्या होगी, स्वेल हो जाएगी, फूल जाएगी, और कभी कभी ब्लास्ट भी हो सकती है, एक्सप्लोड भी हो सकती है। ठीक है, जैसे कि हम लोग जिलेटिन बॉल्स देखते हैं, मार्केट में मिलती है काफ़ी। जिलेटिन बॉल्स को अगर वाटर में रख देते हैं तो वो एकदम स्वेल्ड हो जाती है, फूल जाती है, उसका साइज एकदम बढ़ जाता है। तो वो कैसा है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो हाइपोटोनिक है उसके अंदर, इसलिए उसके अंदर वाटर, उसमें स्पेस मिल जाता है उन्हें, तो वाटर उसमें फिल हो जाता है, डिफ्यूज हो जाता है उसके अंदर, यानी सेल के अंदर। वो एक सेल की तरह है, उसके अंदर गया और वो स्वेल हो जाता है। आइसोटोनिक, आइसो मतलब सेम। ठीक है, तो आइसो की क्या बात हो रही, कंटेन द सेम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट एज अनदर सॉल्यूशन। कोई सॉल्यूशन है
उसमें अगर हम सॉल्यूट का कंसंट्रेशन भी सेम है और दूसरे सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन भी सेम है, यानी आइसो मतलब समान, बराबर। व्हेन ए सेल प्लेस्ड इन एन isotonic solution, the water diffuses into and out of the cell at the same rate. तो क्या करेगा, into and out of the cell at the same rate. ठीक, तो वाटर क्या करेगा, इसमें अंदर भी जाएगा, उतना ही अंदर जाएगा जितना कि बाहर निकलेगा। तो दोनों में बैलेंसिंग हो गई, आइसोटोनिक यानी समान हो गया। तो वो कैसा कहलाएगा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में दोनों सेल के अंदर भी उतना ही होगा, सेल के बाहर भी उतना होगा। द फ्लूइड दैट सराउंड्स द बॉडी सेल इज आइसोटोनिक। जो फ्लूइड बॉडी को सराउंड करता है, बॉडी की सेल को कवर करे रहता है, जैसे हमारी बॉडी में, तो वो सॉल्यूशन कैसा होता है, आइसोटोनिक। तो यानी कि जितना वाटर कंटेंट हमारे बाहर होता है उतना ही हमारे सेल के, बॉडी की जो सेल्स है उसके अंदर होता है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट ऑस्मोसिस। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप मेरी वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है बायोलॉजी क्लासेस बाय नेहा। तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, गुड नाइट।